सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का मेडिकल 12 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभी सीआरपीएफ का एक नया नोटिस निकल के सामने आ रहा है जिसमें कुछ बच्चों का रीफिजिकल करने को लेकर ये नोटिस है। और ये नोटिस माननीय कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। ये नोटिस क्या है, आप सभी के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एसएससी जीडी का मेडिकल होगा कि नहीं होगा 12 नवंबर से, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये जो नोटिस मैं दिखा रहा हूं ये भी ऑफिशियल नोटिस है और ये दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ से कुछ बच्चों को भेजा गया है। ठीक है, ये नोटिस क्या है तो मैं बता दूं, कुछ बच्चों को हाइट मेजरमेंट में बाहर किया गया था। ठीक है, और जब उन्हें हाइट मेजरमेंट में बाहर किया गया तो उन्होंने माननीय कोलकाता हाईकोर्ट में केस कर दिया था। केस के बाद दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया कि इन सारे बच्चों का और एक बार हाइट मेजरमेंट किया जाए। इनका हाइट ऑलरेडी है, जितना 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है एसएससी जीडी की भर्ती में, उतना हाइट इनका पहले वाली भर्तियों में था, अभी कैसे कम हो गया, तो और एक बार इनका री हाइट मेजरमेंट किया जाए। इसको लेके बाकायदा सीआरपीएफ को कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑर्डर भेजा और सीआरपीएफ ने ऑफिशियली इन बच्चों को लेटर भेज के सारी जानकारी दी है। इस लेटर में क्या बताया गया है मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, जिससे आपको समझने में पूरी आसानी हो जाएगी। तो मेरा दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से इस बच्चे को यह लिखा गया है कि आपको यह सूचित किया जाता है कि आपने सीआरपीएफ दुर्गापुर भर्ती केंद्र में पीटी पीएचटी परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन आपकी ऊंचाई कम होने के कारण नॉट क्वालिफाई अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद आपने माननीय न्यायालय ऑनरेबल कोर्ट में एक व्हाइट पिटीशन याचिका दायर की थी। ठीक है, उसके आदेश अनुसार सीआरपीएफ के डीआईजी रिक्वायरमेंट नई दिल्ली ने आदेश दिया है कि आपकी ऊंचाई का फिर से माप रीमेजरमेंट किया जाए। इसके लिए आपको निर्देश किया जाता है कि 6 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे तक ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में आप जाके रिपोर्ट करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने इसकी भी जानकारी इसी नोटिस के यहाँ पे नीचे में दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी को आपका आधार कार्ड यहाँ पे लेके जाना है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं, इसी के साथ आपके आधार कार्ड का जेरॉक्स और जो आप पीएचटी में रिजेक्ट हुए थे उसका रिजेक्शन स्लिप भी आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मांगे हैं। तो ये जो बच्चे का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था हाइट में, इसने कोर्ट में केस किया, इस टाइप के और ही बच्चे हैं जिन्होंने माननीय कोलकाता हाईकोर्ट में केस किया और ऑर्डर आया हुआ है, तो उनका भी दोस्तों री हाइट मेजरमेंट हो रहा है। और किसी बच्चे को चेस्ट में लगा था तो चेस्ट के लिए भी भैया केस वगैरह हुए हैं, उनका भी चीज हो रहा है। तो इसका क्या फर्क मेडिकल के ऊपर पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसका फर्क मेडिकल के ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी का मेडिकल का नोटिस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 24/10/2025 को ही जारी कर दिया गया था, जिसमें बाकायदा टोटल 59 सेंटर्स की जानकारी दी गई थी और इस भर्ती को अब मिशन मोड के तहत पूरा किया जा रहा है। मैं बता दूं ये पूरा ये लेटर आप देख सकते हो, ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल लेटर है, जिसमें दोस्तों जो जो तैयारी की गई उसकी सारी जानकारी दी गई है। मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। सबसे पहले भर्ती मिशन मोड के साथ कंप्लीट होगी, तो इसके नोटिस में भी साफ साफ लिखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया अब मिशन मोड में है। सभी सीएपीएफ को आदेश है कि समय पर मेडिकल पूरा करे और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करे। क्या क्या तैयारी हुई है उसकी भी जानकारी इसी में दोस्तों दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों कितने सेंटर बनाए गए मेडिकल के लिए, 59 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे आप सभी के मेडिकल होंगे। और यहां पे ये भी सूचना दी गई है कि जो आई स्पेशलिस्ट, हर जगह आई स्पेशलिस्ट नहीं है, इसीलिए नजदीकी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बुलाए जाएंगे। ठीक है, एसएसजीडी के मेडिकल के लिए। और यहाँ पे और भी चीजें बताई गई हैं कि जो आपके इक्विपमेंट है, ठीक है, कुछ केंद्रों पर एक ही सेट उपकरण है, इसीलिए अतिरिक्त सेंटर की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और भी जो आपके सेट वगैरह है उसकी व्यवस्था की जाए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जहाँ पे दोस्तों आप सभी के एक्सरे मशीन या दोस्तों आप सभी के लैब टेस्ट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे दोस्तों आपके आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से दोस्तों वो सुविधा ली जाए, या दोस्तों उसी सेंटर पे इस सब की सुविधा कहीं से भी व्यवस्था की जाए। और इसका पूरा भार किसके ऊपर रहेगा? डीआईजी मेडिकल, जो कि वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सारा भार रहने वाला है। इसके बाद लैब और एक्सरे की बात की गई है। हर मेडिकल सेंटर में लैब और एक्सरे की सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। स्पेशल डॉक्टर की बात करें तो पिछली बार देरी हुई थी क्योंकि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं मिले थे। इस बार हर केंद्र पे, ठीक है, आपके सर्जन, फिजिशियन, जनरल एवं आपके दोस्तों ये सभी नियुक्त किए जाएंगे और ये दोस्तों आप सभी के सारे मेडिकल सेंटर पे होने चाहिए। इसी के बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आई स्पेशलिस्ट नहीं है तो किसी भी उम्मीदवार को छूट या तारीख बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेडिकल का हम अपना डेट चेंज करना चाहते हैं, हम ये डेट से मेडिकल नहीं करेंगे, या ऐसा डॉक्टर नहीं, वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो डेट में आपका मेडिकल का डेट दिया गया है आप सभी के क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड में, सेम डेट में आप सभी को मेडिकल कराना होगा, नहीं तो बाद में आप फंसते माने हो। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद
लेडी ऑफिसर की बात की जा रही है, जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए तो भाई आप सभी को पता है, अब वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर तो उनका टेस्ट करेंगे नहीं, तो जो महिला डॉक्टर हैं वो इनका टेस्ट करेंगे और हर सेंटर में महिला डॉक्टर जो लेडी ऑफिसर है वो होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर की बात करें तो मेडिकल बोर्ड का नेतृत्व सबसे सीनियर डॉक्टर करेंगे। जो इनका बोर्ड का गठन हुआ है उनके जो भी सीनियर अधिकारी हैं वही दोस्तों इसका नेतृत्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो डॉक्टरों की कार्यों के लिए रहने एवं आने जाने की व्यवस्था है वो सब सीएपीएफ के द्वारा की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया एमएचए की 2015 की गाइडलाइन अनुसार होगी। तो देखिए जो एसएसजीडी का मेडिकल है या सीएपीएफ का मेडिकल है उसका गाइडलाइन जो है 2015 में रिलीज किया गया था, उसके बाद नया कोई गाइडलाइन नहीं आया है, सेम पुराने गाइडलाइन पे ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है और इसके नोटिस में यही सारी चीजें बताई गई, जो प्रमुख बिंदु है यही है। तो इतनी सारी तैयारी हो चुकी है। अब कुछ बच्चों के लिए मेडिकल डेट मुझे तो नहीं लगता कि पोस्टपोन होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए। अब वो देखते हैं कि क्या करता है बोर्ड। वैसे तो मेडिकल डेट अभी के हिसाब से फिक्स है आपका कि 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और भर्ती प्रक्रिया मिशन मोड के साथ चल रही है। अब आगे क्या होगा ये उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, लेकिन आप मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी का जो मेडिकल है जीडी का अभी भी 12 नवंबर से ही स्टार्ट होने वाला है। इसके पोस्टपोन या इसके आगे पीछे करने का कोई भी डेट अभी तक निकल के सामने नहीं आ रहा। और बात करें एडमिट कार्ड का, तो आप सभी का एडमिट कार्ड है मेरे ख्याल से आप सभी के 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के भीतर आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर 12 नवंबर से मेडिकल होगा तो 3 से लेकर 6 के बीच में मेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो 10 से लेकर 8 दिन के भीतर रिलीज हो जाता है, ठीक है, मतलब गैप में उससे पहले रिलीज होता है। तो आपका एडमिट कार्ड आपका आ जाना चाहिए 3 से लेकर 6 तारीख के भीतर, ठीक है। और बाद बाकी अगर कुछ भी डेट आगे पीछे होता है या कुछ भी होता है तो मैं आपको वीडियो बना के सारी जानकारी दे दूंगा। वैसे ये भर्ती मिशन मोड के साथ है और सारी व्यवस्था वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो भर्ती अब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों का री हाइट और री चेस्ट मेजरमेंट वगैरह हो रहा है उन लोग को हो सकता है कि आप किसी अलग डेट में आप सभी का फिर से ऐड करके उनका आपका मेडिकल करा दिया जाए। ज्यादा बच्चे हैं नहीं, वैसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, कुछ गिनती के बच्चे हैं। किसी सेंटर पे मतलब किसी स्टेट में 21 बच्चे हैं तो कहीं पे 10 बच्चे हैं, वही 30-40 बच्चे हैं, उससे ज्यादा बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और मेडिकल बहुत सारे बच्चों का होना है, आप सभी को पता है, ऑलमोस्ट आपके 94,000 प्लस बच्चे जिनका मेडिकल होना है, तो आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आप सभी को दे दिया। आप तैयारी में रहो, आप अभी भी तैयारी 12 नवंबर के मेडिकल डेट का ही लेके चलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेडिकल आगे पीछे होगा। एक छोटी सी की वजह से इन लोग का भले हो सकता है कि जो मेडिकल होगा वो थोड़ा लास्ट में करा दिया जाए। तो आप सभी तैयारी में रखो और अपनी पूरी तैयारी करते रहो मेडिकल के लिए। होपफुली आप सभी के मेडिकल का एडमिट कार्ड कल या भैया परसों या तरसों रिलीज हो जाए। 3 दिन के भीतर मेरे ख्याल से मेडिकल एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। 3, 4, 5, 6 इसके कभी भी आपके मेडिकल एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो तैयार रहो, सभी के सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। और जो भी अपडेट आता है रिसेंटली एसएससी जीडी की भर्ती को लेके, वो सारे अपडेट में सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूं। और मुझे नहीं लगता कि मेडिकल आपके डेट पोस्टपोन होंगे, तो तैयारी 12 नवंबर की ही लेके चलना, क्योंकि भैया नौकरी पानी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और भर्ती मिशन मोड के साथ है, तो आपका ज्वाइनिंग का जो डेट दिया गया है सीआईएसएफ का, कि ज्वाइनिंग आप सभी के 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपके ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो मेरे को लगता है 13 जनवरी से ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, कि भर्ती मिशन मोड के साथ है। जैसे जो है करके इस भर्ती को कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, और टाइमली सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो भाई सभी के सभी तैयारी में रहो और अपना पूरा 100% दो। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।